So now we'll talk about the other allied angles. Last class में हम लोगों ने देखा था first allied angle which was minus theta. Okay. So now next let's see pi minus theta. Okay, means 180 degree minus theta. We have to find trigonometric ratios. Okay, for this we have to write all the trigonometric ratios for this allied angle. Okay, तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, व्हाट विल डू, इसको थोड़ा सा इजीली समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल फॉर्म कर देंगे ऑफ एनी रेडियस, और लेट्स से हमने यहाँ पे रेडियस ले ली क्या 1. ओके, रेडियस वी हैव टेकन 1, राइट. नाउ if you have a point, some point P here at angle theta, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, तो ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस क्या हो जाएगा x हो जाएगा. ओके, सो इन दिस ट्रायंगल sin थीटा का मतलब क्या हो जाएगा x, सो x मीन sin थीटा. ओके, एंड सॉरी sin थीटा का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज y, एंड cos थीटा का मतलब हो जाएगा बेस अपॉन r की वैल्यू क्या है 1, राइट. सो सिंपली x. ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया. ओके, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें साइन थीटा को चेक करना है एट एनी पॉइंट, तो उस पॉइंट पे हम क्या चेक करेंगे, y कोऑर्डिनेट चेक करेंगे. किसी भी पॉइंट पे अगर हमें cos थीटा को चेक करना है तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, दिस कोऑर्डिनेट फॉर cos एंड दिस फॉर sin. ये हम करेंगे. ओके, लेट्स से हमने एंगल ले लिया, ये एंगल लेना है, तो ये कैसे होगा, ये थीटा है तो राइट कुछ ऐसे होगा, ये थीटा होना चाहिए, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ओके 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, राइट. और ये पॉइंट हमें मिल जाएगा P डैश, P डैश. ओके, तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 180 माइनस थीटा. ओके, तो साइन 180 माइनस थीटा को अगर हम देखना चाह रहे हैं, राइट, तो कितना है यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, ओके, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट. नाउ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से, जितनी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को पहले पता है, ठीक है, इफ वी कंपेयर दीज टू ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएंगे, राइट, कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दीज टू. ओके, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, और ये साइड भी इक्वल है, r की वैल्यू 1 है, ये भी r की वैल्यू मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू दिस लेंथ व्हिच इज y, राइट. तो इस पॉइंट पे साइन किसके इक्वल आएगा, इसके y कोऑर्डिनेट के व्हिच इज y, एंड व्हाट वाज y वाज एक्चुअली sin थीटा इन दिस, so this will be equal to sin theta. So sin 180 minus theta will be equal to sin theta, right. Now हम चेक कर रहे हैं cos, okay, cos 180 minus theta, cos 180 minus theta. तो इस पॉइंट का हमें क्या देखना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का देखना पड़ेगा. इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस, राइट. और ये क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव साइड में, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस एक्स, राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस एक्स. व्हाट वाज x वाज cos थीटा इन दिस ट्राइंगल. ओके, तो माइनस एक्स हो गया, मींस दिस इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, ये आ गया, राइट. सो एज वी नो, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, ASTC, ठीक है, यहाँ तो सब पॉजिटिव होते ही हैं, मतलब ये तो पॉजिटिव है ही, tan थीटा cot थीटा सब कुछ पॉजिटिव है ही, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट. ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने लिखा है 180 माइनस थीटा, ये भी क्या है साइन थीटा है, मतलब ये भी क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन क्या है पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है मतलब cosec भी पॉजिटिव ही होगा, राइट, बिकॉज वी नो cosec थीटा इज
व्हाट 1/sin थीटा, राइट। तो ये हमें पता है। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। ओके, अलाइड एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दिस 90 minus theta means pi by 2 minus theta. So we have to write all sin 90 minus theta, cos 90 minus theta. Okay, all these things we have to write. तो अगेन समझने के लिए हमने क्या किया, सेम वे हमने सर्किल बना लिया, सर्किल फॉर्म कर लिया ऑफ रेडियस 1. ओके, रेडियस इज 1, राइट, रेडियस 1. अब अगेन हमने पॉइंट लिया P, पहले तो थीटा एंगल पे लिया, कोऑर्डिनेट्स x, y, राइट। तो साइन थीटा का मतलब हो गया y परपेंडिकुलर ऑफ दिस, और cos थीटा का मतलब हो गया x बेस ऑफ दिस, बेस ऑफ दिस, और ये हो गया y, राइट। अब हमें लिखना है दिस 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा क्या होगा, दैट विल बी ये y एक्सिस है, y एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म करता हुआ लाइक दिस, ओके, ऐसे ट्रायंगल बनेगा। ओके, बट हमें ये ट्रायंगल नहीं चाहिए, हमें थीटा एंगल से मतलब नहीं है। दिस पॉइंट इज लेट्स से P डैश, हमें मतलब है इस एंगल से। तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, राइट। दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। ओके, मतलब हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए इस पॉइंट के लिए एंगल है 90 माइनस थीटा, राइट। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। हमें साइन लिखना है, साइन लिखना है मतलब क्या लिखना है, इसका y कोऑर्डिनेट, ओके, इसका y कोऑर्डिनेट। इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे, दिस ट्रायंगल ONP एंड दिस ट्रायंगल OL, राइट। अगेन दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, बट दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। थीटा के अपोजिट ये था, यहाँ पे थीटा के अपोजिट ये है, ये y, ओके, और ये क्या होगा, थीटा के एडजेसेंट वाली जो साइड थी ये x था, तो यहाँ पे क्या होगा, ये x होगा, राइट। तो एक्चुअली इस पॉइंट के लिए जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स इस अकॉर्डिंग टू दीज लेंथ, ठीक है, दीज लेंथ। तो x की जगह क्या आ रहा है, y आ रहा है, y की जगह क्या आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है, y कॉमा x, ओके। मीन्स अगर हमें लिखना है साइन 90 माइनस थीटा, ओके, तो वो क्या आ रहा है, ठीक है, दिस x आ रहा है, और x इस ट्रायंगल में क्या था, cos थीटा, so this has become cos थीटा, राइट। एंड सेम वे अगर हमें फाइंड करना है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ओके, तो इस पॉइंट के लिए cos 90 माइनस थीटा ये एंगल है, पॉइंट किधर आ रहा है, ये P डैश आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए cos का मतलब हो गया इसका x कोऑर्डिनेट, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, y, राइट। सो दैट इज इक्वल टू y, और y इस ट्रायंगल में y कितना था, sin थीटा, सो दिस इज इक्वल टू sin थीटा, ये, ओके। ये एक बार समझ लेना है प्रॉपर्ली, वैसे तो डायरेक्टली याद रखोगे तुम इसको, ठीक है, इनको डायरेक्टली याद रखोगे, बट इसको एक बार समझ लेना है कि आ क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। लोग डायरेक्टली क्या याद कर लेते हैं, बस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, इजीली याद भी हो जाता है, बट यू शुड अंडरस्टैंड ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। प्रॉपर्ली समझोगे नहीं तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, राइट। तो वो नहीं करना हमें, ओके। तो ये ऐसे हो गया यूजिंग दिस सर्कल, ठीक है, सर्कल के पॉइंट्स लेके। इस काम को हम विदाउट सर्कल भी बहुत इजीली कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, ओके, क्लियर हो गया होगा ये। पहले इसको रब कर देते हैं एक मिनट। विदाउट सर्किल हम बहुत इजीली कर सकते थे इस काम को। कैसे कर सकते थे, एक ट्रायंगल लिया हमने, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, लेट्स से ये P है, लेट्स से ये B है, और ये H है,
ठीक है, जैसे हम लोगों ने लिखा था साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। तो साइन थीटा का मतलब क्या है, ई बाय एच, ओके। कॉस थीटा का मतलब क्या है, बी बाय एच, राइट। ये सब हमें पहले से पता है, ठीक है, पहले ये सब कर चुके हैं, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन। अब इस ट्राइंगल से ही हम फाइंड कर सकते थे, ये वैल्यूज लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, ठीक है। ये लेट से एंगल हमारा है, कुछ भी ले लिया हमने, ठीक है, फाई और समथिंग, ठीक है, फाई लिखिए हमने, फाई एंगल लिखिए, ठीक है। थीटा ये लिखा है तो इसको तो कुछ अदर देन थीटा लिखना है, फाई लिखिए, ओके। इस एंगल के लिए अगर हमें साइन फाई लिखना हो, ठीक है, तो क्या बताया था, जिस एंगल के लिए हम वैल्यू लिख रहे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे होते हैं, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, उसके अपोजिट वाली साइड, ठीक है, और बेस क्या लेना है हमें, उसके करस्पॉन्डिंग वाली साइड, ठीक है। हाइपोटेन्यूज में तो कोई डाउट नहीं है, बट जिस भी एंगल को हम लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है अपोजिट साइड, ओके, और बेस का मतलब होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द सेम, द लॉन्गेस्ट वन, ठीक है, वो तो चेंज नहीं हो सकती, राइट। तो साइन फाई अगर हमें लिखना है तो साइन फाई क्या होगा, अब इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज फाई हियर, फाई इज व्हाट, ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल था, ये 90 है, ये थीटा है, ओके। तो फाई क्या है एक्चुअली, फाई इज 90 माइनस थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये तो सबको पता है, लोअर क्लासेस में इतना तो बताया जाता है, ओके। सो एक्चुअली व्हाट इज फाई, फाई इज 90 माइनस थीटा, बी बाय एच, और बी बाय एच थीटा के टर्म्स में बी बाय एच क्या था, cos थीटा, सो दिस इज इक्वल टू cos थीटा, ओके। तो यहाँ से भी हम सिंपली ऐसे समझ सकते थे, ओके, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ओके, राइट। तो यही सेम रिजल्ट आ गया, तो इस रिजल्ट को ऐसे भी समझ सकते थे। सेम वे हम cos भी फाइंड कर सकते हैं, cos फाई फाइंड करेंगे हम, cos फाई, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब बेस इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये हो गई, तो आ जाएगा p बाय एच, और p बाय एच क्या होता है, ठीक है, ये होता है साइन थीटा, थीटा के टर्म्स में साइन थीटा, राइट। अगेन फाई की वैल्यू हमने पुट कर दी 90 माइनस थीटा, तो ये वाला रिजल्ट आ गया, विच वन, दिस वन, ओके, राइट। ये क्या है, साइन थीटा, p बाय एच क्या था, साइन थीटा, ओके। तो ये सेकंड रिजल्ट आ गया, राइट। तो ऐसे हम सिंपली कर सकते थे 90 माइनस थीटा के केस में, ठीक है, बट 180 माइनस थीटा हम यहाँ ट्राइंगल से नहीं समझ सकते, उसके लिए हमें सर्कल ही लेना होगा, ओके। तो ये दो एलाइड एंगल्स हमें क्लियर होनी चाहिए। रिमेनिंग एलाइड एंगल्स को समझने के लिए हम यूजिंग दीज टू, हम क्या है, एक रिजल्ट लिख देंगे, रिजल्ट फॉर्म कर देंगे, वो रिजल्ट समझ लेंगे तो हम कोई भी एलाइड एंगल लिख सकते हैं, ठीक है। पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 का मतलब कितना हो गया, ठीक है, 270 डिग्री, ओके। तो कुछ भी लिख सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैथड, कोई भी एलाइड एंगल हो हमें कैसे लिखना है, ओके। तो थोड़ा सा मैथड को समझना है, देन द थिंग्स आर वेरी इजी, ओके। तो method is, whenever you have some allied angle of the type n pi plus minus theta, इस टाइप का, what is n is any integer positive or negative, ठीक है, any integer positive or negative, right। मतलब हमारा जो एंगल है allied एंगल वो कैसा है, n into 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ऐसा, ओके। तो साइन n पाई प्लस माइनस थीटा लिखना है, तो साइन साइन में रहेगा, कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं होगा, साइन विल रिमेन इन साइन, ठीक है। तो ये जो है ये साइन थीटा आएगा, बट साथ में प्लस या माइनस साइन आएगा, वो डिपेंड करेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में, तुम्हें पता है
ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा ये साइन, दिस इज द साइन, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो प्लस आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का है तो प्लस आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का है तो माइनस आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो माइनस आएगा, राइट, ये तुमने पढ़ा। ओके, सेम इज फॉर cos tan ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, रिजल्ट आएगा cos का रिजल्ट cos थीटा में आएगा, बट यू हैव टू चेक द साइन, यहाँ पे प्लस है माइनस है डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट, ठीक है। tan के लिए tan थीटा में रिजल्ट आएगा विद साइन, साइन यू हैव टू चेक, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि हमें लिखना है लेट्स से साइन 180 प्लस थीटा, ये लिखना है साइन 180 प्लस थीटा। ओके, तो साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा तो हमने डायरेक्टली लिख दिया, अब आगे प्लस साइन लिखना है या माइनस साइन लिखना है, उसके लिए हमने क्या किया, क्वाड्रेंट को चेक किया, 180 हो गया ये, ठीक है, दिस इज 180 प्लस थीटा, थीटा को ऑलवेज एक स्मॉल एंगल कंसीडर करना है, तो एक छोटा सा एंगल 10-20 डिग्री टाइप का कुछ एंगल हमने कंसीडर कर लिया, राइट, तो 180 प्लस थीटा यहाँ पहुंच गया, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, यहां से चेक करना चाहिए, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, सो माइनस साइन, तो ये होगी इसकी वैल्यू, दैट्स इट। ओके, फॉर एग्जांपल तुम्हें लिखना है लेट्स से tan, ओके, 360 माइनस थीटा लिखना है, 360 माइनस थीटा, ओके, तो इस टाइप का है 180 इंटू एन टाइप का, एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, राइट, तो tan का रिजल्ट tan में तो आना है, ये तो हमें पता है, tan थीटा तो हमें लिखना है, ठीक है, tan cot में चेंज नहीं होना है, tan का रिजल्ट tan में आना है, ये हमें पता है, राइट, और साथ में साइन क्या आना है, प्लस या माइनस, तो हमने क्या किया, जल्दी से एंगल चेक किया किस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, तो 360 का मतलब हो गया पूरा 1 कंप्लीट राउंड, ओके, माइनस थीटा, थोड़ा सा माइनस, थोड़ा सा कम करो इसको, राइट, इधर, ओके, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, एंगल किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, इसको देखना है, इसको, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, राइट, तो इस क्वाड्रेंट में एक्चुअली इस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू भी फाइंड करना है, राइट, तो इस क्वाड्रेंट में मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, सो माइनस साइन, दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है। तो जब भी एंगल इस टाइप का होगा n पाई टाइप का, मतलब n इंटू 180 डिग्री टाइप का, साइन का रिजल्ट साइन में लिखना है, कॉस का रिजल्ट कॉस में लिखना है, tan का रिजल्ट tan में लिखना है, कॉट का रिजल्ट कॉट में लिखना है, थिंग्स आर वेरी सिंपल, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, द होल मैथ्स इज वेरी इजी, मैथ्स में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, प्रोवाइडेड यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स प्रॉपरली अगर समझ रहे हो, देन थिंग्स आर वेरी इजी, एटलीस्ट अप टू द लेवल ऑफ IIT एग्जाम, थिंग्स आर वेरी इजी, उसके बाद डिफिकल्ट हो जाती हैं IIT में जाने के बाद, वो अलग बात है, ठीक है, हायर लेवल पे दैट्स डिफरेंट थिंग, राइट, आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम दूसरा टाइप समझते हैं, जब 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा टाइप का होता है, तब क्या होता है, ओके, तो अब उसको करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के एलाइड एंगल की। अगर हमारा एलाइड एंगल इस टाइप का है 90 प्लस माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा जैसे हमने देखा था, या 270 प्लस माइनस थीटा या 450 प्लस माइनस थीटा, ये किस टाइप के एंगल से, ये टाइप इस टाइप के एंगल से, सम ऑड नंबर इनटू 90 डिग्री, राइट, ये 1 इंटू 90 डिग्री है, ये 3 इंटू 90 डिग्री है, ये 5 इंटू 90 डिग्री, मीन्स एनी ऑड नंबर इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। तो अगर हमारा एलाइड एंगल इस टाइप का है, ठीक है, या पाई बाय 2 में लिखें तो ऑड नंबर इंटू पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, अगर हमारा एलाइड एंगल इस टाइप का है, अब क्या होगा, थिंग्स विल बी सेम, पर डिफरेंस क्या होगा, जब हम साइन लिख रहे हैं, ठीक है, साइन, ओके, और सम ऑड नंबर इंटू पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा लिख रहे हैं, तो साइन का रिजल्ट कॉस के टर्म्स में आएगा,
कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज हो जाएगा, ठीक है, विद साइन, यहाँ पे आएगा साइन, और साइन अगेन डिपेंड करेगा कि ये इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में, राइट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, ठीक है। तो साइन हम इस क्वाड्रेंट से चेक करेंगे फॉर दिस। कुछ लोग क्या है इस क्वाड्रेंट से इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेक करने लगते हैं, इसको नहीं चेक करना है, वैल्यू हम किसकी लिख रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की, तो इसी को चेक करेंगे, ठीक है। थीटा तो हमने स्मॉल एंगल कंसीडर कर रखा है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है वैसे, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग स्मॉल एंगल कंसीडर कर रखा है। तो जब स्मॉल एंगल कंसीडर करोगे 10-20 डिग्री का, तो साइन थीटा कॉस थीटा तो पॉजिटिव है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, तो इसका साइन देख रहे हैं कि ये वाला साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। सेम वे कॉस लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है, विद साइन, यहाँ पे आएगा साइन, ठीक है। tan हमारा चेंज हो जाएगा कॉट में, ओके, एंड विद साइन, राइट, यहाँ पे आएगा साइन, कॉट हमारा tan में चेंज हो जाएगा, सेक हमारा कॉसेक में चेंज हो जाएगा, कॉसेक हमारा सेक में चेंज हो जाएगा, ओके। अब इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि हमें लिखना है लेट्स से cos, ओके, 3π/2 माइनस थीटा, ये लिखना है, ठीक है। आपकी π/2 में लिख दिया ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है इम्प्रूव हो, π/2 के टर्म्स में भी लिखने की हैबिट डेवलप हो, ओके। तो cos 3π/2 ऑड नंबर था, π/2 के साथ ऑड नंबर था, प्लस थीटा या माइनस थीटा कुछ भी हो, हमें एक चीज तो पता है कि cos का रिजल्ट किसमें आएगा, साइन में आएगा, साइन थीटा। अब इसके साथ हमें क्या लिखना है, साइन प्लस होगा या माइनस होगा, राइट। तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट से समझ लेते हैं। 3π/2 ये हो गया π/2, ओके, और ये हो गया 3π/2, यहाँ पे π/2 और यहाँ पे 3π/2, ओके। माइनस थीटा थोड़ा सा माइनस करो, थोड़ा सा माइनस किया, इधर आ गए, ओके। सो विच क्वाड्रेंट इज दिस, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में किसका साइन देखना है, साइन क्या है, कॉस का, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, कॉस का, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, सो माइनस, वेरी सिंपल, ओके। लेट्स से हम लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल साइन 3π/2 माइनस थीटा लिख रहे हैं, लेट्स से साइन 3π/2 माइनस थीटा, ओके। तो साइन का रिजल्ट कॉस में आना है, ये तो हमें पता है, कॉस थीटा, बिकॉज π/2 के साथ 90 डिग्री के साथ क्या है, ऑड नंबर 3, राइट। अब प्लस आना है माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, सो माइनस साइन, वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगर ये दो बातें, दो पॉइंट समझ लोगे, देन वॉट एवर इज द अलाइड एंगल, हम सब कुछ आराम से लिख सकते हैं, वॉट एवर इज द एंगल, ओके, राइट। So I hope this method is clear to you, right? Okay. तो आगे हम बात करते हैं आइडेंटिटीज की, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट टाइप की आइडेंटिटीज हमने लिखी थी, जो कि तुम्हें पहले से पता होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये पहले से पता होता है, हमने यही डिस्कस किया था। अब इसके आगे की बात करते हैं, राइट। तो बात करते हैं हम लोग आगे आइडेंटिटीज की, फर्स्ट टाइप के बाद अब आगे फर्दर आइडेंटिटीज की। और एक्चुअली कुछ ही आइडेंटिटीज से हम 50% ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जस्ट फ्यू आइडेंटिटीज, ओके। जस्ट स्टार्टिंग के 2-3 टाइप्स यू कैन से, ठीक है। अभी हम फर्स्ट टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप के आइडेंटिटीज क्या है, साइन ए प्लस बी, ठीक है। अब कुछ लोग क्या है, इसको स्टार्टिंग में क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। साइन इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनके अपने रिजल्ट्स हैं, उनको यूज करना है, ओके। तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये रिजल्ट है इसका, ठीक है। ऐसे हम
एक्सपैंड करेंगे, ऐसे इसको ओपन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, राइट, दिस इज द रिजल्ट। ओके, अब इसका डेरिवेशन ऐसे तुम्हारे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे इसका डेरिवेशन भी, एक तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एंड द थिंग इज एक्चुअली ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसकी हेल्प से हम सारे के सारे जो मोर देन 20 रिजल्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली दिस रिजल्ट, ठीक है। इसको यूज करके हम सारे रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं, सारे रिजल्ट्स, मोर देन 20 रिजल्ट्स। ओके, तो इसका डेरिवेशन तो हम देख लेंगे, बट किसी भी अदर रिजल्ट को हमें अगर डिराइव करना हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट वी कैन डिराइव। ओके, और अगर तुम्हें थोड़ा सा रिलेशन क्लियर हो तो फिर तुम्हें इजीली याद भी हो जाएंगे सारे के सारे रिजल्ट्स, और कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता है। वंस द रिलेशन इज क्लियर टू यू, कैसे आ रहा है रिजल्ट, कैसे आ रहा है, कैसे फॉर्मूला डेवलप हो रहा है, अगर ये तुम्हें क्लियर है तो ठीक है। अदरवाइज लोग क्या है, मिस्टेक करते रहते हैं बिकॉज वो डायरेक्टली मगअप करने की कोशिश करते हैं, वो हमें नहीं करना है। ओके, अब जैसे कि ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया, तो अगर हमें ये याद है और किसी ने हमसे दूसरे रिजल्ट की बात की a माइनस बी, तो क्या डिफरेंस है, इसी बी एंगल की जगह माइनस बी को पुट कर दो, इसका रिजल्ट बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। बी की जगह माइनस बी को पुट कर दो, कॉस माइनस बी, कॉस माइनस थीटा हमने देखा था कॉस थीटा होता है, तो क्या आ गया साइन ए इंटू कॉस बी, सेम, बिकॉज कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब b की जगह माइनस बी हमने पुट किया है, यहाँ पर माइनस बी पुट किया है, तो साइन माइनस बी आ जाएगा। अब साइन माइनस थीटा भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, राइट, तो माइनस साइन आ गया। अब माइनस साइन यहाँ तो हम इंटू में लिखेंगे नहीं, इधर लिखेंगे, तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये रिजल्ट फॉर्म हो गया। ओके, वेरी सिंपल। ओके, इसी से हमने इसको फॉर्म कर दिया, राइट। अब तुम्हें थर्ड रिजल्ट लिखना है। थर्ड रिजल्ट क्या है, दिस इज cos a plus b and the result is cos a into cos b minus sin a into sin b, minus sin a into sin b, ठीक है, ये रिजल्ट है। तो याद तो तुम्हें रखना ही है इसको। नाउ यू विल से कि ये हम कैसे रिजल्ट हम डिराइव करेंगे फर्स्ट रिजल्ट से, ऐसा कोई सोच सकता है, बिल्कुल डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos a plus b, ओके, तो अभी हमने देखा था, ओके, अभी हमने देखा था साइन 90 माइनस थीटा क्या था, cos थीटा था। अभी हमने किया था राइट एंगल फाइंड किया था, तो cos थीटा को ऑलवेज अगर हमें साइन में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कभी भी cos को साइन में चेंज करना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये cos है, हम साइन में चेंज करना चाह रहे हैं, तो दिस विल एक्ट लाइक थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा इज दिस, ये हो गया, राइट। अब ये हो गया साइन 90 माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब अगर तुम इस रिजल्ट को या इस किसी भी रिजल्ट को यूज करना चाह रहे हो, व्हाट एवर यू वांट, ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी, ठीक है, लेट्स से हम इसको यूज करें, तो ए की जगह क्या है 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए पुट कर दोगे, साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा कॉस, दिख रहा है कॉस, ठीक है, cos 90 माइनस ए क्या हो जाएगा साइन, दिख रहा है साइन, ओके, तो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, वेरी सिंपल, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। ओके, तो डेराइव हो गया, ठीक है, फ्रॉम दिस सारे रिजल्ट्स हम इस फर्स्ट रिजल्ट से सारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे रिजल्ट्स हम डेराइव कर सकते हैं। ओके, और इसका भी डेरिवेशन हम थोड़ा आराम से देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है उसके लिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। नोट हो गया, नोट कर लिया करो बस जल्दी से, ठीक है, और टाइम लगे तो पॉज कर लो। cos a माइनस बी, राइट, तो अब ये तो सबको क्लियर हो गया होगा, इतना तो आ ही गया होगा सबको, ठीक है, cos a माइनस बी है, राइट, आगे लिख देंगे इसको, लाइट पढ़ रही है, फोकस पढ़ रहा है, cos a माइनस बी, ठीक है।
तो क्या करना है, इस फॉर्मूले में बस b की जगह माइनस बी पुट कर देना, ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो b की जगह माइनस बी पुट किया तुमने। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये तो सेम एज इट इज रहा, cos ए cos थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस साइन ए साइन बी, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 4 रिजल्ट्स फॉर्म हो गए, 4 आइडेंटिटीज फॉर्म हो गई विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट आइडेंटिटी। यहाँ से सब कुछ डिराइव हो जाएगा, राइट। तो जल्दी से नोट कर लेना इसको। अब इन्हीं को यूज करके हम लिखेंगे अदर आइडेंटिटीज। ओके, ये फर्स्ट टू को ऐड किया हमने, फर्स्ट टू को ऐड किया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐड किया, राइट। तो ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। तो ये भी एक हमारी आइडेंटिटी विच इज नथिंग न्यू। ठीक है, ये कुछ नया नहीं है एक्चुअली, बस इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो नहीं भी याद होगा तो काम चल जाएगा, बट याद रखोगे तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। ओके, नाउ लेट्स से हमने क्या किया, फर्स्ट माइनस सेकंड किया, फर्स्ट माइनस सेकंड, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये कर दिया, राइट। तो फर्स्ट माइनस सेकंड किया, तो माइनस करेंगे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 cos ए साइन बी, या अनदर रिजल्ट। ठीक है, नथिंग न्यू। ठीक है, जस्ट इन दोनों रिजल्ट्स को यूज कर रहे हैं। ओके, अब क्या किया, ये दोनों रिजल्ट्स यूज हो गए, ऐड हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, सब कुछ हो गया जो भी हो सकता था। अब हमने थर्ड एंड फोर्थ को क्या किया, ऐड किया, एडिंग दीज टू, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, ऐड किया। ऐड किया तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस ऐड हो गया, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 2 cos ए cos बी, राइट। ये फॉर्म हो गया, नथिंग न्यू, सेम। ठीक है, जस्ट सम ऑफ दीज टू, राइट। अब माइनस करना है तो थर्ड माइनस फोर्थ मत करो, क्या करो एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों प्लस हैं, इसमें ये माइनस है, इसलिए फोर्थ माइनस थर्ड करो, फोर्थ माइनस थर्ड, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, राइट, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, राइट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। सो दीज आर अनदर 4 रिजल्ट्स यू कैन से। ठीक है, एंड दीज आर नथिंग न्यू एक्चुअली, कभी याद नहीं भी होंगे तो भी यहाँ से काम चल जाएगा, बट ठीक है, थिंग्स विल बी बेटर अगर तुम्हें ये सारे रिजल्ट्स क्या होंगे, याद होंगे। ठीक है, विच इज़ वेरी इजी, क्वाइट इजी एक्चुअली, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, सम अप किया देख लिया कितना आ गया, माइनस किया देख लिया। ठीक है, अगर तुमने उल्टा भी देख कर दिया तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे -2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा पूरे इक्वेशन को, दैट्स ऑल, राइट। तो एक्चुअली ये ए और बी टाइप जो है वो एक ही समझ सकते हो, नथिंग न्यू। ठीक है, ये दोनों टाइप एक्चुअली सेम ही। ठीक है, तो कह सकते हो एक ही टाइप लिखा है अभी, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, बात करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट्स की। ओके, सो नेक्स्ट टाइप सी। अब सोचोगे ये 2 रिजल्ट्स हमने रब क्यों नहीं किए, एक्चुअली इन दोनों को यूज करना। ठीक है, इन दोनों को यूज करना। तो अब जैसे हम रिजल्ट लिख रहे हैं साइन 2a का, साइन 2, ओके, तो साइन 2a एक्चुअली लेट्स से हमें नहीं पता साइन 2a का रिजल्ट क्या होगा। ओके, तो हमने क्या किया, साइन 2a को लिख दिया a प्लस ए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज कर लिया, a प्लस ए, तो b की जगह क्या पुट कर दिया, a, राइट। तो अब इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, राइट, प्लस इधर क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू बी की जगह ये पुट किया है, कॉस ए इंटू साइन, कॉस ए इंटू साइन। तो ये क्या है, ये तो सेम है, राइट, बोथ द थिंग्स आर सेम।
ये क्या बन गया 2 sin A into cos A, ये रिजल्ट 2 sin A into cos, दिस इज द रिजल्ट। ओके, सो दिस इज अनदर आइडेंटिटी, और ये भी हमें याद रखनी है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगी दिस आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो स्टार्टिंग के 4 रिजल्ट्स लिखे हैं दोज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही बेसिक रिजल्ट्स हैं, कहीं भी यूज, हर स्टेप पे यूज हो सकते हैं। ओके, तो sin 2a है, राइट। ओके, अगर दिख नहीं रहा हो तो sin 2a है, ये लिखा है। ठीक है, अब इसको हम एक दूसरे टाइप से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये 2 sin a cos a था, तो डिवाइडेड बाय क्या था, कुछ नहीं है, मतलब 1 की वैल्यू हमने पुट कर दी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये पुट कर दी। ठीक है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर a से, डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर a से, राइट। तो डिवाइड किया तो क्या हो गया, एक cos कैंसिल आउट हो गया, और एक cos और ये sin बाय cos क्या हो गया, tan। ओके, तो कितना आ गया 2 tan आ गया, 2 tan, राइट। डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a क्या हो गया 1, प्लस sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a कितना हो गया tan स्क्वायर a। ठीक है, ये हो गया। तो कभी कभी ये भी यूज होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ tan। अब ऐसा सोच सकते हो कि तुम्हें लगेगा कि ये कब इसको यूज करना है, कब इसको, ठीक है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। जब साइन का रिजल्ट साइन और कॉस के टर्म्स में है, ठीक है, 2a का रिजल्ट a के फॉर्म में लिखा हुआ है, एंगल यहाँ पे 2a था, यहाँ पे एंगल a है, तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला यूज करना है 2 sin a cos a। ठीक है, जब साइन 2a का जो भी रिजल्ट था वो tan a के फॉर्म में लिखा है, एंगल a है और tan में रिजल्ट लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो अभी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं दूसरे रिजल्ट की, cos 2a, cos 2, इसलिए हमने इसको रब नहीं किया था। ठीक है, cos 2a, तो cos 2a का रिजल्ट हमें लिखना है, तो हमने क्या किया, हमें लेफ्ट से नहीं पता तो हमने सिंपली लिख दिया cos a प्लस a प्लस, राइट। तो अब ये हो गया a, तो cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर, राइट। और ये हो गया a, b की जगह तो sin a इंटू sin a क्या हो गया, sin स्क्वायर, सो माइनस sin स्क्वायर। ठीक है, और ये 1 नहीं होता है, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। कुछ लोग क्या है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a को भी 1 पुट कर देते हैं, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a तो 1 था ही पहले से, इसको 1, ये 1 नहीं होगा भाई, ये 1 क्यों होगा, राइट। देयर इज नो रीजन फॉर दिस टू बी 1, ओके, अनलेस अंटिल सम पर्टिकुलर एंगल इज देयर, वो बात की बात है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हो गया हमारा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। ठीक है, अब कभी कभी क्या होगा, sin स्क्वायर a नहीं होगा, ठीक है, जो हमें प्रूव करना होगा उसमें जस्ट cos स्क्वायर a ही होगा। ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं। sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है, sin स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1 माइनस cos स्क्वायर, पुट कर दी, राइट। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, so this becomes what 2 cos square a minus 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अगेन हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रिजल्ट यूज करना है, तो वो डिपेंड करता है कि रिजल्ट उन्होंने कैसे लिखा है, cos एंड sin a के टर्म्स में लिखा है या जस्ट cos a के टर्म्स में लिखा है। ठीक है, इधर वाला साइड किस का एंगल क्या था, 2a था, इधर वाली साइड का एंगल क्या है, a है, हाफ है, एंगल हैज टू बी हाफ। जब ये रिजल्ट्स यूज करने हैं तो एंगल क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, इधर एंगल क्या होता है 2a, और राइट साइड में एंगल क्या होता है a, हाफ होता है। ठीक है, मतलब इधर 40 डिग्री में दे रखा था क्वेश्चन हमें, और जो उसका आंसर था, जो ऑप्शन थे वो 20 डिग्री में दे रखे थे, इसका मतलब हाफ एंगल वाला रिजल्ट हमें ये यूज करना है, 2a वाले रिजल्ट यूज करना है। ओके, अब कभी कभी क्या होगा, ये बस साइन में लिखा होगा, कॉस में नहीं होगा, कॉस नहीं होगा। ठीक है, तब क्या करना है हमें, कॉस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन पुट कर देगी। ठीक, ये पुट कर देंगे, राइट।
तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, राइट। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये हो गया। तो इसको इस 3 टाइप से लिख सकते हैं। अब कभी कभी ये 3 टाइप्स भी नहीं tan a के फॉर्म में लिखा होगा, जो हमारा आंसर होगा वो tan a के फॉर्म में होगा, राइट। तो अब tan a के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो अगेन दिस अपॉन कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 को हमने क्या किया, लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये लिख दिया, राइट। अब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया किससे, कॉस स्क्वायर से, अगेन जैसे पहले किया था, क्योंकि हम tan a में कन्वर्ट करना चाहते हैं, राइट। तो कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर। सो दिस इज अनदर वे टू राइट दिस रिजल्ट ऑफ cos 2, ठीक है। तो cos 2a के रिजल्ट को 4 टाइप से लिख सकते हैं। कौन सा टाइप यूज करोगे वो डिपेंड करेगा किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। और वो हमें ऑप्शंस को देख के ही समझ में आएगा। ऑप्शंस उन्होंने tan a में लिखे हैं, जस्ट साइन में लिखे हैं, जस्ट कॉस में लिखे हैं या कॉस साइन, दोनों में लिखे हैं, ठीक है। एंड पता करने के लिए इधर एंगल क्या है 2a है और इधर एंगल क्या है a है। ऑप्शन जो है वो हाफ एंगल में लिखे होंगे, मतलब अगर यहाँ पे 50 डिग्री एंगल है तो यहाँ 25 डिग्री टाइप से होगा, ठीक है। तो जब एंगल को हाफ करना होता है तो ये वाले रिजल्ट्स यूज करते हैं, राइट। तो अराउंड हम 40% प्रॉब्लम्स वाला काम अभी तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑलमोस्ट 90% तक का काम कर लेंगे, बट उससे पहले हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स, कैसे यूज करना है, ठीक है। कैसे यूज करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी ने कहा साइन 75 डिग्री फाइंड करो, ठीक है, साइन 75 डिग्री, राइट। तो इसकी वैल्यू तो हमें डायरेक्ट नहीं पता होती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और साइन a प्लस b का फॉर्मूला जो हमने पहले सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। a की वैल्यू 45 डिग्री, b की वैल्यू 30 डिग्री है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला अगर याद हो गया हो तो साइन a तो हो गया 45 डिग्री इंटू कॉस b मतलब हो गया कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस a मतलब कॉस 45 डिग्री इंटू साइन b मतलब साइन 30 डिग्री, ये हो गया। अब वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज तो हमें पता ही है, साइन 45 डिग्री थी, कॉस 30 डिग्री थी, कॉस 45 डिग्री थी, साइन 30 डिग्री थी, वैल्यूज पुट कर दी। तो ये तो हो गया साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। ऐसे लेट से किसी ने तुमसे कहा कि लेट से ये बता दो, ठीक है, क्या बता दो, कॉस 15 डिग्री बता दो, ओके। तो 90 माइनस थीटा यूज कर लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा यही है। नहीं यूज करोगे 90 माइनस थीटा तो तुम ऐसे कह सकते हो कि ये हो गया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। और फॉर्मूला लगा दिया कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी अप्लाई कर दिया। साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री सब पता है तुम्हें, पुट कर दिया, खत्म, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी टाइप के रिजल्ट ऐसे यूज हो गए, ठीक है। अब जैसे तुम्हें सॉल्व करना है, प्रॉब्लम है तुम्हारा साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2, ओके गुड, चलो ठीक। एक और बात समझ में आ जाएगी तुम्हें, इसको सिंप्लीफाई करना, इसका रिजल्ट लिखना, ठीक है। साइन 2a लिखा है, राइट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2a, ओके। तो ये लिखना है तुम्हें, इसको सिंप्लीफाई करना है, ऑप्शन दे रखे हैं एंगल ए के टर्म्स में, एंगल ए के टर्म्स में, यहाँ का एंगल क्या है 2a है, यहाँ का एंगल क्या है 2a, एंगल ए के टर्म्स में। तो एंगल ए से हमें क्लियर हो गया भाई कि वो साइन 2a कॉस 2a वाले रिजल्ट्स लिखने हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करना। अब सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे तो तुम्हें ठीक है पहला वाला रिजल्ट ही यूज हो गया, साइन ए इंटू कॉस तुमने लिख दिया जल्दी से फटाक से, ओके, ये हो गया।
2 sin a cos a लिख दिया, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर जैसे तुमने देखा +1 है, +1 है, इसका मतलब अगर हम वो -1 वाला रिजल्ट यूज कर लें तो -1 +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। -1 वाला रिजल्ट कौन सा था, ठीक है, अगर तुम्हें याद हो तो हमने वहाँ पे जो दूसरा रिजल्ट लिखा था सेकंड वन, ठीक है, वो लिखा था cos 2a की वैल्यू 2 cos स्क्वायर a -1, राइट। ये वाला रिजल्ट हमने क्यों, अब क्लियर हो गया होगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ +1 लिखा था, जब हम -1 वाला रिजल्ट यूज करेंगे तो -1 +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, राइट। अभी यहाँ पे 1 माइनस लिखा होता है, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस cos 2a इस टाइप से लिखा होता, लेट्स से ऐसा लिखा होता, लेट्स से लिखा नहीं। तो अब हम क्या कर रहे होते, अब हम +1 वाला रिजल्ट यूज कर रहे होते, +1 वाला थर्ड रिजल्ट अभी जो हमने लिखा था, cos 2a की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, राइट। तो ये +1 और -1 और 1 कैंसिल आउट हो जाता है, दिस विल बिकम 2 sin स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली इनको भी जो है हम एज ए रिजल्ट बना के बिल्कुल याद ही कर लेते हैं, एक्चुअली इतना फ्रिक्वेंटली यूज होता है ये सारी बात, ठीक है। इसको भी याद ही कर लेते हैं कि ये क्या हो जाता है, 2 cos स्क्वायर हो जाता है, दिस 1 + cos 2, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे -1 +1 कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, एक cos कैंसिल आउट हो गया, ये सब कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, sin बाय cos, और sin बाय cos क्या होता है, tan, सो आ गया आंसर tan a, खत्म, दैट्स इट, सिंप्लीफाई हो गया। सो दिस इज द आंसर, ये दे रखा होगा, ठीक है, ABCD में कहीं पर दे रखा होगा, राइट। सो दिस वे यू हैव टू यूज, और प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, खूब सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, डोंट वरी, नो इश्यूज, राइट। अभी ज़्यादा हो जाएगा एक साथ, तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी, और मिक्सअप हो जाएंगे फिर तुम्हें कुछ समझ लो ना, तुम कहोगे क्या किया हमने सब, ये तो सब मिक्स हो गया, कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा काम नहीं करना है, तो उतना ही पढ़ना है जितना हमें क्लियर हो, राइट, ठीक है। चलो ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, बाय, फिर मिलते हैं।